गुड आफ्टरनून प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने उस वीडियो क्लास में एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट के बारे में पढ़ा था कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट मेन क्लॉज में आए वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव जो रहता है उस एडजेक्टिव का या वर्ब एडवर्ब का क्या करता है, रिजल्ट मेन क्लॉज में बतलाता है। अब हमने ये भी देखा था कि इसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में हम सो दैट या सच दैट का प्रयोग करते हैं। और जैसा कि हम पहले के जब हम क्लॉज स्टार्ट किए थे उस समय टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के समय ही बताया था, क्लॉज दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में हमारे तीन नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज होते हैं। नाउन एडजेक्टिव क्लॉज हम पहले ही पढ़ चुके थे और हम पिछले कई वीडियोस से हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो एडवर्ब क्लॉजेस हैं उनके बारे में लगातार पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सो दैट सच दैट का मीनिंग भी बतलाया था कि जब हिंदी में हम बोलते हैं वो इतना की, इतना के बाद जो भी एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन फ्रेज या नाउन फ्रेज होता है वो आता है और उसके बाद बोलने पे की आता है। तो ऐसे वाक्य हम जब हिंदी में बोलते हैं तो उनको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट की मदद लेके इसके जानकर उस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे तो हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट के ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस भी बना पाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो कि एक जिसमें मेन क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, यानी कि नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज होता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। और जिसमें केवल मेन क्लॉज ही होता है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो आपका सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन में मदद करता है। और जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो पर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज ना हो तो फिर वो कोऑर्डिनेट क्लॉज तैयार करता है। तो अब यहाँ हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात हुई तो मतलब सारे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लॉजेस क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ ना सो दैट और सच दैट को हम देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं और फिर उन सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलते हैं इसको जानेंगे। इसलिए इसको करा रहे हैं क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में टू की जगह सो दैट की जगह टू यानी मेन क्लॉज को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको सिंपल सेंटेंस में और सिंपल को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सामान्यतः इस तरह के होते हैं, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट ऑब्लिक सच दैट टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनवाना हो और अगर वो एडवर्ब में है तो यहाँ अपन चूंकि एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो एडवर्ब क्लॉज एंड टू और इनफ टू मेक अ सेंटेंस। अब जब हम सो दैट सच दैट को अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है तो इस सो दैट को, सच दैट की सेंटेंस को हम टू की मदद से या इनफ टू की मदद से सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस यानी कि केवल एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज वाला सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो ऐसे अब हम इन एक्सरसाइज को देखेंगे और वैसे सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करेंगे और साथ ही इस तरह के हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें पॉसिबल वर्ब्स क्या हो सकती है उसको जानने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखिए, द रिवर इज वेरी डीप, नदी बहुत गहरी है। वी शुड नॉट ट्राई टू वेड क्रॉस इट, हमें इसको वेड अक्रॉस, वेड का मतलब वेड जो होता है जब हम नदी में पैदल चलकर जाते हैं और बिल्कुल पानी के बीच से अपने पैरों को घसीटते हुए उस साइड उसको वेड वर्ड यूज़ किया जाता है। तो वेड अक्रॉस प्रोपोजिशन जो हम यूज़ करते हैं जब इस छोर से उस छोर की ओर जाते हैं तो उसके लिए हम अक्रॉस शब्द का यूज़ करते हैं। तो ट्राई टू वेड अक्रॉस इट। अब इसको हम पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे सच दैट की मदद से या सो दैट की मदद से। तो अब हम यहाँ ये तो लिख लिया हमने, द रिवर इज। अब इज और वेरी के स्थान पर क्वाइट, वेरी की जगह क्वाइट भी हो सकता है, प्रीटी भी हो सकता है
मतलब इसके समकक्ष जो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड है वहाँ पर हो सकता है, और नहीं हो तो ये जो इज एम और वॉज वर्ब जो भी बी वर्ब होती है उसके बाद हम सो का प्रयोग, बी वर्ब जो होती है उसके बाद हम सो का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये तो हमने लिख लिया, हम ये डिसाइड करना है कि सो आएगा या सच आएगा। ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं ये डीप। डीप क्या है, डीप क्या है, डीप रिवर, रिवर डीप है। रिवर क्या है, नाउन है, यानी नाउन को डिफाइन कर रहा है डीप वर्ड, यानी कि एडजेक्टिव हो गया। और पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि सो वर्ड के प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। चूंकि यहाँ एडजेक्टिव है तो हम यहाँ पर सो का यूज करेंगे। सो डी दैट वी, अब ये वी जो कैपिटल था, अब हम यहाँ देख ले, अगर प्रॉपर नाउन या कुछ ऐसे वर्ड होते प्रॉपर नाउन जिनको हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, उनको छोड़ के, जैसे आई है, मंडे मतलब मंथ के नेम या डेज के नेम, ये हमेशा कैपिटल लेटर में, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। आई प्रोनाउन हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। तो जितने प्रॉपर नाउन हैं वो सब कैपिटल में होते हैं। अगर वो नहीं है तो हमारा ये फर्स्ट लेटर जो कैपिटल है उसको स्मॉल करेंगे। दैट के बाद ये हमने कर दिया, वी शुड नॉट, बाकी हम जो करते हो ये पूरा आपका, वी शुड नॉट ट्राई टू वेड अक्रॉस इट। अब इसको हम किस में बदलें, टू में बदलें या इनफ, दोनों से जो है सिंपल सेंटेंस बनेगा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया या एडवर्ब क्लॉज भी हो गए, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट सॉरी, एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जैसे द रिवर इज सो डीप, ये जो वाला पार्ट है ये हमारा मेन क्लॉज है इसका, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये जो दैट वी शुड नॉट ट्राई टू वेड अक्रॉस इट, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इस तरह से ये वन मेन क्लॉज और वन सबऑर्डिनेट क्लॉज से बना है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब हम केवल वन मैन क्लॉज यानी कि सिंपल सेंटेंस वाला यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाएंगे। द रिवर इज, अब हम क्या लगाएं यहाँ, टू का यूज करें या इनफ टू का। इसको कैसे जाने, कैसे डिसाइड करेंगे, जब हम इसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिस सेंटेंस से बन रहा है वो देख लेते हैं। अगर वो नेगेटिव है, जैसे ये नॉट लगा, शुड नॉट है ना, तो टू का यूज किया जाता है। और अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर इनफ टू का यूज करेंगे। तो यहाँ नेगेटिव है तो हम यहाँ पे लिखेंगे द रिवर इज टू डीप टू सो दैट, ऐसे टू डीप टू। अब इसके बाद हमारा ये जो दैट है, सब्जेक्ट है, और फिर वो नेगेटिव वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो पूरा वहां से हट जाएगा, और फिर जो फर्स्ट फॉर्म है वो आ जाएगी सो टू डीप टू ट्राई टू वेड across it, wade across it। अब यहाँ पे सॉरी across it भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि it means प्रो रिवर को है, और सिंपल सेंटेंस में हम सिमिलर प्रोनाउन को अगर एक साथ कर रहे हो तो उसको अवॉइड करते हैं, ये रिपीटेशन को, इसलिए वेड across तक ही हमारा रहेगा। तो इस तरह से हम टू का, ये टू जो इसमें आया ये ऑलमोस्ट नेगेटिव मीनिंग देता है, इसलिए यहाँ का ये पूरा नेगेटिव पोर्शन अलग हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं इसमें, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट 50 kg वेट बैग इजीली। वो बहुत ताकतवर है, वो 50 किलो का बैग आसानी से उठा सकता है। तो यहाँ पर हम जब लिखेंगे ही इज, अब वेरी की जगह क्या लगाएं,
अब ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग कौन है, ही है, मतलब ये भी एडजेक्टिव है, तो हम यहाँ पर सो लगा देंगे, ही इज सो स्ट्रांग दैट ही, अब ये स्मॉल कर दिया हमने दैट के बाद, ही को, कैन लिफ्ट 50 kg बैग इजीली, 50 kg बैग इजीली, ये हो गया। अब इसको जब ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये है सिंपल सेंटेंस। तो अब इस सिंपल सेंटेंस में यहाँ पर हम ये सिंपल सेंटेंस बनाना है, इसका क्या बनाएंगे, ही इज, ये तो हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सेकंड पोर्शन नेगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनफ टू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ जब नेगेटिव नहीं होता तो हम इनफ टू का यूज करते हैं। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, he is strong enough, he is strong enough to lift 50 kg bag easily। तो इस तरह हम स्ट्रॉन्ग इनफ टू, अब हम ये आपने देख लिया कि अगर सेकंड पोर्शन नेगेटिव ना हो तो हमें इनफ टू का यूज करना है। इनफ टू हो गया आपका। अब हम सच दैट का भी उपयोग करने वाला हमने सेंटेंस ले लिया है। अब एक सच दैट का यूज करने वाला सेंटेंस ले ले। सच दैट की जरूरत नहीं, सो दैट सच दैट तो आपको पता है कि सच कब आएगा, जब वहां पर एक क्या हो, नाउन फ्रेज हो या एडजेक्टिव एडवर्ब होने पर सो का प्रयोग करते हैं और नाउन या नाउन फ्रेज होने पर सच का प्रयोग करते हैं। अब हम ये सेंटेंस को देखेंगे। जैसे ये उदाहरण ले लीजिए कि हमने जैसे आपको दिया कि वी हैव this much money, हमारे पास इतना ऐसा है। We can restart our business, कि हमारा बिजनेस हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट आवर बिजनेस, ये हमने ले लिया। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो पहले हम ले लेंगे वी हैव सो मच मनी दैट, हमारे पास इतना पैसा है। दैट, अब वी, दैट के बाद हमने स्मॉल कर दिया वी को, वी कैन रीस्टार्ट आवर बिजनेस, रीस्टार्ट आवर बिजनेस। अब इसको जब हम क्या है सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, उस सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव, अब यहाँ आपको एक चीज देखनी होगी, सो मच मनी, तो मनी इनफ नहीं लिखते। जब नाउन होता है तो नाउन के पहले, ये जैसे हमने पूर्व में जो एग्जाम्पल लिया था उसमें एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव के बाद हमने इनफ लगाया था। तो यहाँ वी हैव इनफ मनी,
टू, मतलब इसमें पहले इन आएगा और उसके बाद नाउन आएगा। तो ये नोट करने वाली बात है। वी हैव इनफ मनी टू रीस्टार्ट आवर बिजनेस। तो नोट करने वाली बात क्या है आप इसमें कि इनफ एडजेक्टिव प्लस इनफ प्लस टू, ये फॉर्मेशन रहेगा। और जब इनफ प्लस नाउन प्लस टू, ये हमें ध्यान रखना होगा। फॉर्मेशन इस तरह से होता है। तो ये आपको हमने इस तरह बताया कि किस तरह हम इनके फॉर्मेशन को करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए एग्जाम में हमारे टू और इना टू के सेंटेंस आ गए तो हम उसको वापस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएं, इसकी भी प्रक्रिया को हम थोड़ा देखेंगे। थोड़ा हमें समझ में आए कि हमें करना क्या होता है। उस समय एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। अब जैसे हमने ये सेंटेंस ले लिया कि द टी was too hot to drink. The tea was too hot to drink. अब इसमें हम क्या करें, कैसे इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, अब एग्जाम में आ जाता है कि वहाँ लिख दिया उनने ज्वाइन द फॉलोइंग, ज्वाइन की बात नहीं आएगी, कन्वर्ट सो दैट का यूज करने को बोल दिया जाएगा कि आप सो दैट का, ये आपका इंस्ट्रक्शन फिर वहाँ नहीं रहेगा। वहाँ बोला जाएगा कि आप सो दैट का यूज करें या सच दैट का यूज करें। तो यहाँ पर आपको या मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख दिया जाएगा। सिंपल सेंटेंस है, मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोला जा सकता है वहाँ पर, है ना। ये और दूसरा क्या है, आपको सो दैट या सच दैट जो भी हो उसका यूज करने को बोला जा सकता है या एडवर्ब क्लॉज बनाने को बोला जा सकता है। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए द टी वॉज, अब हमने पूर्व में देखा था कि वेरी की जगह सो आता था और जब टू में कन्वर्ट कर रहे थे इनफ को तो वही टू को हटा के या वेरी को हटा के हम टू टी डबल ओ को इस्तेमाल, इनफ को हटा के और या वेरी को सो को हटा के या हम क्या इसका यूज कर रहे हैं, सो का यूज कर रहे थे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टी डबल ओ टू जो है उसके स्थान पे क्या आएगा, सो। अब हम यहाँ सो ही लगाएंगे। सच ये कैसे डिसाइड करेंगे, मान लो अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे देता है या अकेला एडवर्ब क्लॉज दे देता है, ये ना लिखता सो दैट, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हॉट लिखा है। हॉट क्या है, टी है, टी नाउन है और ये एडजेक्टिव है, तो ये उसको डिफाइन कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव होने पर हम सो, एडजेक्टिव एडवर्ब होने पर सो का यूज करते हैं। तो द टी वाज सो हॉट। अब हमने ये दैट भी लगा दिया। अब लेकिन बात आती है कि पीना तो टी को नहीं पिएगी, कोई और पिएगा। अब ये पीने वाला कौन है, चाय को पता नहीं। तो ऐसे में या तो हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन को करें, यूज नोबडी कुड ड्रिंक इट, या फिर हम उसको ऐसा भी है पैसिवाइज फॉर्म में लिखें उसको, द टी वॉज सो हॉट दैट इट कुड। अब यहाँ पे नोबडी नेगेटिव था, हमने नॉट नहीं लगाया था, इट कुडंट बी ड्रंक। और यहाँ पे ध्यान रखें हमने इट भी लगाया क्योंकि टी के लिए है,
हमने जैसे बताया था कि अगर सेम रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए अगर वही नाउन पहले और उसी के लिए दोबारा नाउन या प्रोनाउन आ रहा उसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, तो सिंपल सेंटेंस में हमको यहाँ पे नहीं लगा मिला, लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उस बात को ध्यान रखना होगा, उस प्रोनाउन को यहाँ रखना होगा। तो द टी वॉज सो हॉट दैट इट कुड नॉट बी ड्रंक। और यदि आपका इनफ टू वाला होता तब भी आप वही करते, बस उसमें ये होता कि सेकेंड पोर्शन में आपका ये कुडंट जो है वो कुडंट नहीं होता, वो कुड अकेला होता, नेगेटिव नहीं होता उसमें। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से हमने आपको बताया, अगर यहाँ हॉट की जगह कोई नाउन या उसको होता और डिफाइन करने वाला वर्ड नहीं होता, फिर आप सच का प्रयोग करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम और एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के बारे में सीखेंगे, क्योंकि वहाँ भी एक जगह सो दैट का, लेकिन इस सो दैट में और सो दैट के मीनिंग में क्या फ़र्क होता है हमने यहाँ देख लिया कि इनका मीनिंग क्या होता है, इतना की। इस तरह के आप वाक्य बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा और उनको टू से, इनफ टू से या सो दैट से, सच दैट से बनाने के प्रयास करिए, इससे आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।